गाजी अब्बास के हवाले से शेर पढ़ा। मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ गाजी अब्बास के कि बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी फुरात, बुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे। भाई ये ऐसे ही महफिल को बनाए रहिए। देखिए हमारे भाई गिराफ एजेंसी से, ये लखनऊ से हैं, गिराफ एजेंसी, ये वहां इस महफिल को आपके पहुंचाएंगे जहां जहां महफिल का तसव्वुर भी नहीं है। उन मोमिनीन तक पहुंचाएंगे जहां जहां मोमिनीन तरसते हैं महफिल सुनने के लिए, उन मोमिनीन तक ये महफिल पहुंचाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जब उन मोमिनीन तक पहुंचे तो ये लगे कि दरभंगा में बहुत अच्छी महफिल हुई थी, है ना। तो इस तरीके से ऐसा ही माहौल मेरे भाई बनाए रहना बहुत अच्छा। कि मुझे ना हश्र तलक के ये तशनगी फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजे, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था या कयामत थी, ये लग रहा था जमीन खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला न आएगी। कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बा, नहीं कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बा, नहीं कहते थे बस। बहुत देर के बाद अब महफिल शुरू हुई। लाइन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बा, लाइन कहते थे बस सबके छोड़ दे अब्बास। सब क्या आ जाओ भैया। अभी तक लग रहा था कि मैं बंगाल में पढ़ रहा हूं, अभी तक लग रहा था मैं बंगाल में बंगालियों के बीच पढ़ रहा हूं। अब ये लगा कि मैं बिहार में बिहारियों। ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया, खैमे में पिछले साथ परेशान हो गया। इतना बढ़े कि पानी कदम चूमने लगा, दरिया उछल उछल के अलम चूमने लगा, दरिया उछल उछल के अलम चूमने लगा। शेर बात पढ़ने जा रहा हूं सरकार, अपने जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, भैया थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए बाबू, आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए, हौसला बढ़ जाएगा भैया। सरकार वो 6 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूं खुदाए सुखन मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू के, कि मुझे अपनी जिंदगी में इससे अच्छा बंद याद ही नहीं है। अपने वजूद से नहीं बल्कि खुदाए सुखन मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू का एक बंद पढ़ने जा रहा हूं, और मैंने इसको मौला अली के हरम में पढ़ा था, अंदरून हरम, और आकाए आयतुल्लाह बशीर नजफी साहब के साहबजादे वहां मौजूद थे। वो अपने हमनमा के साथ कम से कम 20 आलिम दीन सब उठ के खड़े हो गए सब, और कहा कि ये बंद 5 मरतबा पढ़ो। ये मेरे लिए शरफ की बात है। 13 रजब का दिन, 13 रजब की शब, अंदरून हरम महफिल हो रही है, कम से कम 20 आलिम दीन, जिसमें एक आयतुल्लाह हैं मरजाए तकलीद उनके साहबजादे। अपने वजूद से बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, पूरे दुनिया के मोमिनीन खड़े होकर एक साथ दाद दे दे तो कम होगा। कि नैज़ाज़म के हमला किया तो फौज में हैजान हो गया, हट जाओ नहर, एक मिसरे पर तवज्जो चाहता हूं, एक मिसरे पर। नैज़ाज़मी बाप कि हमला किया तो फौज में हैजान हो गया, हट जाओ नहर छोड़ के ऐलान हो गया, खाली तमाम जंग का मैदान हो गया, खैमे पिछले साथ परेशान हो गया। इतना बड़ा कि पानी कदम चूमने लगा, दरिया उछल उछल के अलम छूमने लगा। नैज़ा ज़मीन पर आपने गाड़ा जो एक बैक माही ने दब के गावे जमीन से कहा सरक। हाय 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 हाय
पूरा मजमा एक साथ खड़े होकर दाद दे दे तो भी काम है, मगर मुझे यकीन है पूरा नौजवान जरा भैया जरा कैमरा घुमा देना और देखना कि कम मुख्तसर से मोमिन में उतना ही दाद मिली जितना बंबई के ज़ैनबिया पूरे भरे हुए मजमे में कि नैसा समी पाप ना गाड़ा जो एक बैक माही ने दब के गावे जमी से कहा सरक शायद कयामत आई जमी पर गिरा फलक बस या हफीज कह के लरजने लगे मलक गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को या बूतराब आके बचा लो जमीन। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने उल्टा उलट चुका है जरी आस्तीन को बस शायर बुला रहा हूं नैसा समीप आपने गाड़ा जो एक बैक मर नैसा समीप आपने गाड़ा जो एक बैक माही ने दब के गावे जमी से कहा सरक शायद कयामत आई जमी पर गिरा फलक बस या हफीज कह के लरसने लगे मलक उल्टा उलट चुका है जरी आस्तीन को या भूतराब आके बचा लो जमीन। अभी रात भी बाकी है, अभी रात भी बाकी है और बात भी बाकी है। अभी मैंने सलाम दुआ करना शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है मैंने पढ़ना, जानते हैं अभी तो मैंने शुरू किया है पढ़ना। बाबा से बुलंद नारे सलवार। उलट चुका है जरी आस्तीन को मौला अब्बास ने एक बात उसके बाद चाहे शेर पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, चाहे शेर पढ़ूं मरवान के दरबार में इमाम हुसैन ने मौला अब्बास से क्या कहा कि अब्बास रुक जाओ और फिर कई मकाम पर अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ, हर जगह जनाबे हुर का वाकया अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ। मगर जब खैमे हटाने की बात आई तो इमाम हुसैन खुद नहीं कह सके कि अब्बास रुक जाओ, है ना, खुद नहीं कहा कि अब्बास रुक जाओ। कुर्बान जाऊं आपकी समातों पे आखिरी 4 मिसरे शायर को आवाज उसके बाद पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, वो गाजी अब्बास इतनी कुव्वत दे दे कि 4 मिसरे अदा कर ले जाऊं। अब्बास रुक जाओ, मगर खैमे हटाने की बात तो मौला नहीं कह सके कि अब्बास रुक जाओ। छोटी शहजादी के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं, जिस तरीके चाहे सुन ले, अपने वजूद से बड़ा शेर। अब्बास रुक जाओ, खैमे हटाने की बात आई, मौला खामोश है। अली की लाडली बेटी है, नाम ज़ैनब है, ये आफताब की शिद्दत को रोक सकती है। बता दिया है ये गाजी ने तोड़ कर तलवार, मेरी बहन भी कयामत को रोक सकती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मेरी बहन भी कयामत को रोक सकती है। बता दिया है ये गाजी ने तोड़ कर तलवार, मेरी बहन भी कयामत को रोक सकती है। क्या बात, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात, बता दिया है।
बता दिया है, ये गाजी ने तोड़ कर तलवार लूट लिया बिहारियों का आज आपने। मेरी बहन भी कयामत को रोक सकती है। आइए हजरत, इन्हीं मिसरों की रोशनी में सोच के बहुत कुछ आया हूं, याद रखेंगे जब तक नहीं आऊंगा। बहुत चीज सोच के आया हूं कि पढ़ूंगा, बहुत दिनों के बाद आया हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब मुंतजिर जौनपुरी साहब, एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर, इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों पे पूरी तरीके से नौजवान खरा उतरेगा। नारे सलवात से इस्तकबाल कर।